महाराष्ट्र सदनात सर्वांचे स्वागत। अब 3-4 बच्चों के बोलने के बाद उन्होंने जो मन से बातें बोली और मंत्री जी और बाकी लोगों ने भी बोली, मेरे पास बोलने के लिए कम है। अभी शिक्षा मंत्री जी अपने बीच में थे, वो तो हर रोज़ हज़ारों टीचरों से मिलते होंगे। मैं भी वैसे मास्टर का ही बेटा हूँ, बट ये मास्टर काफ़ी अलग हैं बाकियों से। तो ये जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छे मास्टर तो हैं ही, बट उनमें से बहुत सारे बच्चों के लिए माँ बाप या भाई बहन भी, बड़े भाई भी हैं। और तभी है कि जो बच्चियों की शादी होकर भी वो मायका समझ के इधर आती हैं, और सच में उनका मायका यही है शायद कईयों का, और है भी नहीं। दूसरी जो मैंने देखी इनके साथ, जो 2-2.5 साल में मेरा इंटरेक्शन हुआ है, पहले तो ये बच्चों को पढ़ा लिखा के सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं। सबसे पहले उनमें सेल्फ डिग्निटी की भावना लाते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपका कोई और है, ये भावना लाते हैं। फिर अच्छी शिक्षा भी देने का काम करते हैं। इनके पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स ऑफिसर्स बनेंगे या प्राइवेट कंपनीज में भी जाएंगे, वो एक अच्छे इंसान होंगे, तो ये अच्छे संस्कार दे के भेजते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 5-5 लाख रुपए फीस लेते हैं यूपीएससी की तैयारी के नाम पे, और वो अच्छे इंसान बना के नहीं भेज रहे। कई बार तो गलत शिक्षा दे के भेज रहे हैं कि आप अच्छा ऐसी कमाई कर सकते हो, उल्टी सीधी, वेरी अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो मास्टर हैं ये बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे के भेज रहे हैं, तो सो हैट्स ऑफ टू हिम। मैं भी तकरीबन 2.5 साल से दिव्यांग खाते में सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे लिए एक नया क्षेत्र था। सेल्फ डिग्निटी, हेल्थ, ये सब तो चाहिए, पर एक अच्छी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये देना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल मैं खुले मंचों से भी कई बार कि देश में अलग ब्लाइंड स्कूल हैं, डेफ स्कूल हैं और हैं, कई बार उनके खिलाफ भी बोल रहा हूँ कि उसमें थोड़ा घेटोआइजेशन हो रहा है। जो बच्चा उसमें रह गया वो उसी में सीमित रह जाता है बहुत बार। तो जो बच्चा उससे निकल के इंक्लूसिव एजुकेशन में आ सकता है, सो कॉल्ड नॉर्मल स्कूल में जा सकता है, तो वो अपनी कोशिश रहनी चाहिए। और इस सेक्टर में इवन बच्चों को हम जो डोल देते हैं मंथली, उसको पेंशन बोलते हैं, तो ये कई लोगों को पेंशन की ज़िंदगी से निकाल के टैक्स पेयर्स बना रहे हैं, प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बना रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें एक और अच्छी बात है, और मैं भी कहता रहता हूँ, जो भी अच्छे लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ सरकार की मदद कम से कम लेना, सरकारी फंडिंग। नहीं तो आप सरकारी फंडिंग में कई अलग प्रैक्टिसेस भी हो जाती हैं, और उसमें आप स्टेट जैकेट होकर रह जाते हो। सरकार आप पे बहुत सारे रूल थोप देती है कि इसी के मुताबिक काम करना। और डिसेबिलिटी एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें कोई रूल नहीं चलता, कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग के बजाय आपको दिल से काम लेना होता है इस सेक्टर में। तो इसलिए इनको सरकार की बजाय ऐसे लोग इनके साथ जुड़ते हैं जो दिल से जुड़ना चाहते हैं इसमें। तो बहुत आज समाज सेवी लोग आए हुए हैं, समाज सेविक संस्थाएं बहुत दिख रही हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। दूसरा, CSR फंडर्स बहुत सारे आ जाते हैं। तो डिसेबिलिटी एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें अच्छा काम करो तो अपने आप लोग जुड़ते जाते हैं। मतलब तन मन धन से सब तरह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। कई आपको धन नहीं दे पाएंगे, अपने वॉलंटरी वर्क करेंगे, कई आपको धन दे पाएंगे, कई दोनों चीज़ें दे पाएंगे। मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे तकरीबन 35 साल हो गए IAS में आए हुए। तो IAS में वी मीट गुड, बैड, अगली, ऑल काइंड ऑफ पीपल। बट डिसेबिलिटी एक ऐसा सेक्टर, यू नीड मीट एब्सोल्युटली ग्रेट पीपल। कईयों का खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस है, या परिवार में किसी को डिसेबिलिटी है, बच्चे को, बुजुर्ग को, इसलिए वो इस सेक्टर से जुड़ जाते हैं। पर बहुत लोग ऐसे हैं इस सेक्टर में जिनके परिवार में ऐसा कोई नहीं, पर फिर भी पूरी ज़िंदगी उन्होंने दिव्यांग लोगों की, दिव्यांग बच्चों की हेल्प में लगा दी। इसलिए सो आई एम लक्की, आई एम वर्किंग इन दिस सेक्टर एंड मीट एब्सोल्युटली ग्रेट पीपल, एंड
Juvendra ji is one of them. I see a lot of people sitting on that side of the room who have really done great work in the disability sector. Some themselves had disability, some kind of disability, some are parents, some are teachers, and some are just associated with this sector. आज रक्षा ताई भी हैं और उज्ज्वल जी भी हैं, तो मुझे सौभाग्य मिला कि महाराष्ट्र में मेरी सेकंड पोस्टिंग जलगांव में हुई और मेरी सबसे लंबी पोस्टिंग भी 3.5 साल फील्ड पोस्टिंग जलगांव में ही रही। तो दोनों वही के हैं। मैं सीओ जिला परिषद जलगांव था और उसमें भी मुझे याद है जो जसविंदर जी ने मौली की बात बताई, और उस टाइम तो डिसेबिलिटी एक्ट भी नहीं था 93 में, पहला एक्ट ही 95 में आया। पर बाई चांस मैंने देखा कि हम बाकी बैकलॉग निकाल रहे थे, ST की भी भर्ती कर रहे थे, तो ऐसे दिमाग में आया कि उस टाइम तो विकलांग ही बोलते थे, दिव्यांग शब्द तो अभी आया 10 साल पहले, कि उनको भी ले सकते हैं क्या। मुझे याद है हमारे 80 प्यून की पोस्ट थी, हमने बैकलॉग वगैरह कैलकुलेट करके 20 लोग ऐसे भर लिए। एक लड़का मुझे अभी भी याद है, उसके दोनों पैर नहीं थे, तो वो रेड़ा होता है ना छोटा सा 4 पहियों वाला, ज़मीन पे रख लेते हैं, तो उस पर अपने हाथों से चलता था। बट ही बिकेम ए वेरी एफिशिएंट वर्कर इन द ऑफिस। उसको कुछ भी काम दो, फटोफट अपना फाइलें उठाई, दूसरे जगह पहुंच जाता था। लिफ्ट थी लकीली वहाँ पे, सीढ़ियों से नहीं जाना पड़ता था। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमने, एक ब्लाइंड उसका पियून था, ही सेड ही इज़ अ मोस्ट एफिशिएंट पियून। कहते वो बाहर बैठे रहते हैं, टाइम भी नहीं ख़राब करते, घंटी बजाई झट से आता है, फाइल दी, और विद इन 2 डेज़ हमारी 3 मंजिली की ज़िला परिषद थी, उसको सारी रूम्स का ज्ञान हो गया था। कहते थे यहाँ पे फाइल दे आओ, बिना किसी से पूछे उस रूम पे जाके उस टेबल पे फाइल रख देता था। जब मैंने ज्वाइन किया 2 साल पहले, ईरा सिंगल हैं, कई लोग जानते होंगे, IAS की टॉपर थी वो, मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले। 12 साल। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ईरा सिंगल कहती कि सर आपका जो जॉब मैपिंग एक्सरसाइज है वो फंडामेंटली गलत है। आप उसमें ये कहते हो कि इस जॉब के लिए आपके दोनों आंखें होनी चाहिए, दोनों हाथ होने चाहिए, कहती आपकी डेफिनेशन ही गलत है। अब फंक्शनल एबिलिटी क्या चाहिए वो बताओ। जैसे उन्होंने मौली का कहा कि जो काम लेना है वो करके देखो, हम कर देंगे तो रखो। आप ये क्यों देखते हो हमारा आँख है कि नहीं, कान है कि नहीं, हाथ पैर है कि नहीं। जो काम है अगर हम करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, तो हमें रखिए। तो हम भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हमारी पॉलिसीज़ में कि कॉमन सेंसिकल बने। हम ज़्यादा, मेरे डिपार्टमेंट में ये नहीं कि रूल्स को बिल्कुल ही उतार के फेंक देते हैं, बट रूल्स को बड़ा हम सेंसिबली लेते हैं। आज सुबह CCPD, मेरे पास CCPD का भी चार्ज है। आई एम लकी कि अभी हमारे कुलीग गोविंद राज जी भी ज्वाइन हो गए हैं 3-4 महीने से, वो भी बहुत अच्छी जजमेंट्स दे रहे हैं। तो आज एक केस आया जी, एक ब्लाइंड बच्ची है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल ब्रेल एग्ज़ाम में फेल हो गई क्योंकि वो लेट ब्लाइंड बनी है, तो उसको ब्रेल में अभी दिक्कत आ रही है सीखने में, स्पेशल एजुकेटर का कोर्स कर रही है। तो यूनिवर्सिटी का नियम है, अपेरेंटली UGC वगैरह का नियम है, NCTE का नियम है कि प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलता, सप्लीमेंट्री का चांस नहीं मिलता, दोबारा साल रिपीट करना पड़ता है। तो आज मैंने जजमेंट यही दिया है, शाम को 5-1 बजे, 4-5 बजे साइन करके जजमेंट निकाला है कि रीजनेबल अकोमोडेशन क्लॉज ऑफ RPWD एक्ट दैट सुपरसीड्स ऑल अदर एक्ट्स, चाहे कोई भी हो। उस एक्ट में हमने कहा कि इस बच्ची के लिए करिए। तो थोड़ा नियमों से हटके हम कई तरह की जजमेंट्स भी दे रहे हैं, कोर्ट्स भी जजमेंट्स दे रही हैं कई तरीके की। बट मेरी विनती दिव्यांग कम्युनिटी से भी है कि यही कि मेहनत करिए, और जो बच्चे नौकरी में आते हैं, दिव्यांग बच्चे खासकर, चाहे प्राइवेट में हो इसमें हो, मैं उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि नौकरी में आके आपने कॉम्प्लेसेंट नहीं होना। ये नहीं होना कि आपने बहाना बना के कम काम करें, ये भी नहीं करना। क्योंकि अगर ऐसा किया तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो बाकी सब अपने दोस्तों को बताया यार गलती से दिव्यांग को मत ले लेना, ले लिया काम नहीं करते। आप तो डबल काम करके दिखाना, तभी वो औरों को बताएगा। नहीं, दिव्यांग को लोग बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, गप्पे नहीं मारते, इधर उधर अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करते, और बहुत ही ऑनेस्टली काम करते हैं। और मेरा अनुभव भी फ्रैंकली सरकार में भी और बाहर भी यही रहा है कि अगर नॉन दिव्यांग में 70% लोग अच्छा काम करते हैं, दिव्यांग में भी सभी 100 अच्छा नहीं है, पर 70 के बजाय 90 लोग अच्छा काम करते हैं। एज एन एम्प्लॉयर, जो CSR भी आए हैं प्राइवेट सेक्टर के, तो उनसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि लीप ऑफ फेथ लीजिए,
2-4 दिव्यांग लोगों को नौकरी दीजिए, नहीं काम करते निकाल दीजिए। मैं ऐसे बोलता हूँ क्योंकि मुझे गारंटी है कि वो अच्छा काम करेंगे। अब 2 को लोगे तो अपने आप अगले साल 10 को और लोगे। सो गिव देम ए चांस, अवसर दीजिए। दया भाव बिल्कुल नहीं ज़रूरत। जो कुछ छोटे बच्चों को ज़रूरत है दया भाव की, वो सोसाइटी करती है। पर जो अपने आप पढ़ा लिखा के अच्छा काम कर सकता है, हम दया भाव से नहीं, एक अवसर दें। दिव्यांग लोग अपने आप बहुत अच्छा, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, हम ही में है। और अगर हम जल्दी नहीं कॉन्क ऑफ होते, हम सब ने डिसेबिलिटी कोई ना कोई आनी है। जितना बूढ़े होंगे कोई ना कोई डिसेबिलिटी आएगी। अगर बिना डिसेबिलिटी के मर गए तो हम इसका मतलब कच्ची उम्र में मर गए। तो इसलिए हम अपने फ्यूचर को भी देखें और सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, उनको अपने परिवार का हिस्सा मानें। जैसे यजुवेंद्र जी ने परिवार का हिस्सा माना है सबको और असर दिखता है, तो सो ही इज़ वेल रिस्पेक्टेड। एंड सरकार की तरफ से वी रिस्पेक्ट ऑल द गुड पीपल हु आर वर्किंग इन दिस सेक्टर। एंड वंस अगेन माई बेस्ट विशेस टू all the students, all the children who have come here, their parents, their teachers, all the philanthropists present here, and all the policy makers and lawmakers present here. So we are all with you. You are part of a family, and we are just one big family. So best wishes to everyone. Thank you. थैंक यू सर। हम समापन की ओर जा रहे हैं।